गोल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान और आज आपको लेके आया हूं दिल्ली की सबसे खूबसूरत पार्क लोधी गार्डन। यहां मैं आपको दिखाऊंगा सिकंदर लोधी का मकबरा, उसके इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा आपको और पूरे इलाके का वॉक राउंड कराऊंगा आपको। दोस्तों, ये जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये सिकंदर लोधी के मकबरे का मुख्य द्वार है और साइड में आप देखेंगे तो कुछ खंडर हो चुके हैं। ये एक छोटी सी मस्जिद है जो कि गेट से लगी हुई है और ये आपको दिखाई देगा एक बुर्ज। ये बुर्ज इसके कॉर्नर पे बना हुआ है, जो गेट के सामने दो कॉर्नर हैं उसके अंदर ये बुर्ज बना हुआ है। एक ये बुर्ज है और एक इस साइड में आप देखेंगे एक ये बुर्ज है। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो सिकंदर लोधी, इसकी जो डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी, लोधी काल जो था, उसके बारे में मैं आपको पूरा आज डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ने सैयद वंश के अंतिम शासक जो है अलाउद्दीन आलम शाह को हरा दिया था 1451 ईस्वी में। दोस्तों, 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने, जो सैयद वंश के अंतिम शासक थे, उनको हराकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया था और बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी ने गद्दी संभाली और सिकंदर लोधी के ख़त्म हो जाने के बाद, यानी कि डेथ हो जाने के बाद, गद्दी आई इब्राहिम लोधी के हाथ में। दोस्तों, सबसे रोचक इतिहास इब्राहिम लोधी के समय का है। इब्राहिम लोधी की मेवाड़ के शासक जो थे राणा सांगा, उनसे कभी नहीं बनती थी, उनसे पटती नहीं थी। तो एक बार उनका पानीपत में दोनों का युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोधी का और राणा सांगा का, लेकिन ये युद्ध अनिर्णय रहा था, इसमें निर्णय नहीं हो पाया था। और इस अनिर्णय युद्ध के बाद राणा सांगा को हालांकि काफ़ी क्षति हुई थी। इसका बदला लेने के लिए राणा सांगा ने 1526 ईस्वी में बाबर को बुलवाया था हिंदुस्तान। अफ़गानिस्तान से बाबर को न्योता भेजा हिंदुस्तान आने के लिए और इब्राहिम लोधी के ऊपर आक्रमण करने के लिए। बाबर ने इस न्योते को स्वीकार किया और वो दिल्ली आ गया और उसने इब्राहिम लोधी की बड़ी सेना, लगभग 1 लाख सैनिकों की सेना को भी केवल 6 घंटे के युद्ध में हरा दिया था। क्योंकि जो इब्राहिम लोधी के कुछ खास लोग थे वो बाबर से मिल गए थे और राणा सांगा से मिल गए थे। तो राणा सांगा ने और बाबर ने मिलकर केवल 6 घंटे में ही इस युद्ध को समाप्त कर दिया था, जिसको पानीपत का युद्ध कहते हैं। ये 1526 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और इसी के साथ ही इनका जो है शासन का, इनका वंश का अंत हो गया था। तो अब मैं लेके चलता हूँ इसके अंदर आपको, हालांकि ये बंद रहता है लेकिन आज अभी खुला है हमारे सामने ही। मैं लेके चलता हूँ आपको, इसके अंदर की वीडियो शूट कराता हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है सामने। बीच में पाथवे है, इधर उधर अच्छी घास है, बड़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। ASI और NDMC मिल के दोनों लोग इसको काफ़ी अच्छे तरीके से, कायदे करीने से संवार रहे हैं। ये देख रहे हैं आप मकबरा, ये मकबरा अष्टकोणीय आकार में बना हुआ है, इब्राहिम लोधी का मकबरा। मैं इसको आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ एक बार। इसके चारों तरफ आउटर वाल बनी हुई है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, और ये गेट है इसका, जहाँ से मैं अभी एंटर हुआ हूँ। ये चारों तरफ देखेंगे आप तो इसके आउटर वाल बनी हुई है, ये चारों तरफ वाल बनी हुई है इसके। अब मैं आपको इसके पास ले चलता हूँ और इसका पूरा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, चारों तरफ इस तरह से दर बने हुए हैं, इस तरह से ये चारों तरफ दर बने हुए हैं और ये मोटे मोटे हैवी काफ़ी चौड़े पिलर बने हुए हैं इसके अंदर। ये चारों तरफ आपको इस तरह से दर दिखाई देंगे। ये चारों तरफ से मैं आपको एक राउंड लगा कर दिखा देता हूँ। अभी तक ये बंद था, अभी खुला है। रेनोवेशन के बाद ये आज इसको खोल दिया गया है। काफ़ी समय से ये बंद चल रहा था। मैं आपको चारों तरफ से इस मकबरे का एक लुक दिखाता हूँ। बहुत हैवी स्ट्रक्चर है, काफ़ी मजबूती से खड़ा हुआ है। लगभग 700 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। आप देख रहे होंगे ये कितने हैवी पिलर हैं।
बहुत हैवी पिलर इसके अंदर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये आज भी 700 साल के बाद भी वैसे ही सीना ताने खड़ा हुआ है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इब्राहिम लोदी की कब्र। ये देखिए दोस्तों, इब्राहिम लोदी की कब्र है और इसके ऊपर आप देखेंगे तो बहुत शानदार नक्काशी की हुई, बहुत बारीक नक्काशी के साथ इसकी छत को ऊपर तक बनाया गया है। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, इब्राहिम लोदी की ये कब्र है। इसके अंदर केवल एक ही कब्र है। वैसे आमतौर से जिस तरह के शासकों की जो कब्रें हुआ करती थी, उसके आसपास उनके रिश्तेदारों की भी कब्रें हुआ करती थी, लेकिन इसके अंदर केवल इब्राहिम लोदी की ही एक कब्र मौजूद है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो लोदियों का शासन काल रहा है, लोदी डायनेस्टी ने जितना रूल्स किया है दिल्ली सल्तनत पे, वो 1451 से लेके 1526 तक इसको रूल को किया है इनका। और ये लोदी का मकबरा जो है वो सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी ने ये बनवाया था 1517 ईस्वी से 1518 ईस्वी के बीच में। और दोस्तों, इनका जो लोदियों का शासन का क्षेत्र था वो उत्तर भारत, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो आज के पाकिस्तान में है वहाँ तक फैला हुआ था। दोस्तों, इस शासन को ख़त्म किया है फिर बाबर ने आकर अफ़गानिस्तान से, जिनको राणा सांगा ने बुलाया था, और 1526 की पानीपत की लड़ाई में पूरी तरह से हराया था लोदियों को। और लोदियों का शासन ख़त्म करने के बाद में फिर मुग़ल सल्तनत का जो यहाँ पे शासन शुरू हुआ। मुग़ल सल्तनत जो है यहाँ पर 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर अपना शासन यहाँ पर कायम किया। दोस्तों, इसी के साथ मैं लोदी डायनेस्टी के ऊपर बनाए गए अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे तो हमें और अच्छे काम करने की हिम्मत पैदा होगी और क़ुव्वत पैदा होगी। तो आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे बहुत बहुत